Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 2 इंडिया नेचुरल इन्वायरमेंट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट लेसन 13 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Now we are going to cover up next topic, which is communication and its importance. So let's start. Your sister's marriage has been fixed, and you want all your relatives and friends to be present at the wedding. How would you like to inform them? Suddenly, your grandfather suffered from a heart attack, and your father is in his office. How will you inform him immediately? How did you come to know about tsunami in Japan or about the incident where millions of people were protesting against the president? मान लिया जाए कि आपकी बहन का शादी फिक्स हो चुका है और जितने भी आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं, आप चाहते कि वो उनकी शादी में उपस्थित हो, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कैसे करेंगे? अचानक से आपके दादाजी को हार्ट अटैक आ गया और जो आपके पापा हैं वो ऑफिस में, तो आप अपने पापा को तुरंत भर में खबर कैसे पहुंचाएंगे? आप कैसे जानते कि जापान में सुनामी आया है या फिर ऐसी घटनाएं जहां पे जो प्रेसिडेंट के खिलाफ इजिप्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा है? Before proceeding, let's see this map which showing international airports. एंड यस आपको ये मैप को भी आराम से अच्छे से देख लेना है, रीड करना है, क्योंकि इसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। Your response to be the above situation must have classified the importance of communication in everyday life, its need and various means of carrying it out. Thus, communication is a system of carrying messages to exchange thoughts, ideas, and information, and also to share your sorrows and pleasures with your family members or friends. तो आपका जो भी रिस्पॉन्स है एवल सिचुएशन में, उसे आप कैसे क्लासिफाई करोगे? जो भी हमारा प्रतिदिन का जीवन है उसमें जो कम्युनिकेशन का कितना महत्व है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही इसे हम लोग ये वेरियस मीन्स है हमारे लिए जिसे हम लोग कैरी आउट करते हैं। इसलिए हम लोग का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो मैसेजेस को कैरी करता है और हमारे सोच को, हमारे आइडियाज को, हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। आपकी जो भी दुख की बातें या फिर जो भी आपकी खुशियों की बातें हैं, आप उसे अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। Now you must have understood that the means of communication change suiting the purpose of communication. There are various means of communication. People communicate with each other by writing letters, sending telegrams, radio, TV, computer, technology, newspapers, magazines, and pamphlets. Messages can be sent by telegram, fax machine, which is also known as fax, and email, electronic mail for business, trade, and other services. Email has emerged as the fastest means of communication and is almost free. It is also important to know that the choice of a particular means of communication depends on purposes. तो अब आप समझ गए होंगे कि जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारे कम्युनिकेशन के पर्पस पे सूट करता है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे कम्युनिकेशन के मीन्स है, जैसे कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लेटर्स को लिखकर, टेलीग्राम्स को भेज के, रेडियो हो गया, टेलीविजन, टीवी हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, और जो भी मैसेजेस है वो टेलीग्राम, फैक्सिमिली मशीन, फैक्स के द्वारा और ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा बिजनेस के व्यापार के लिए, बिजनेस के ट्रेड के लिए या फिर अदर सर्विसेज को हम लोग यूज करते हैं। जो ईमेल है उसे एक फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। बस ये इमर्ज हुआ है और ये ऑलमोस्ट फ्री है, सिर्फ इसमें नेट का चार्जेस लगता है। और ये हम लोग के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो भी कम्युनिकेशन मीन्स को यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पर्पसेस के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ लेट अस क्लासिफाई डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू टू ग्रुप्स। हम लोग जो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम लोग टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड वन इज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन।
ओके, मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन हम लोग देखते हैं कि मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है क्या. वी क्लासीफाई मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन इनटू टू पार्ट्स, पोस्टल सर्विस एंड टेलीफोन सर्विस. हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन को टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज पोस्टल एंड द नेक्स्ट वन इज टेलीफोन सर्विस. पोस्टल सर्विस. Postal service is a very old means of communication through letter writing. It is not that popular any longer. It is still important even today. Indian Postal Network is the largest in the world. In 2001, India had 1,55,000 post offices providing different services like letters, money orders, parcels, postal, saving schemes, etc. जो पोस्टल सर्विस है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और ये लेटर राइटिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसका आज भी महत्व है. जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है वो भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा है और 2001 में जो इंडिया था वो 1,55,000 पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कर रहा था जिसमें बहुत सारी अलग अलग सेवाएं दी जा रही थी. लेटर्स, मनी ऑर्डर्स, पार्सल, पोस्टल सेविंग स्कीम्स वगैरह वगैरह. टेलीफोन सर्विस. It has emerged as one of the most important and widely used means of communication in today's world. It is quick and affordable, serving our needs seamlessly. तो ये कैसे इमर्ज हुआ है? ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये लोग आराम से इसको यूज़ करते हैं आज की लाइफ में एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए. और ये बहुत ज़्यादा क्विक और अफोर्डेबल सेवा है जिसकी बहुत ज़्यादा हम लोग की ज़रूरत है. Means of mass communication. The means by which information can be communicated to a very large number of people are called media or mass communication, such as radio, television, newspapers, cinema, books, magazines, traditional folk modes, and satellite communication. तो ये जो हमारा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, इससे इंफॉर्मेशन मिलता है, इससे लोग कम्युनिकेट करते हैं बहुत ही एक बार में बहुत ही बड़ी जनसंख्या से, जिसे हम लोग बोलते हैं मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग आता है रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, सिनेमा, बुक्स, मैगजीन्स और अभी में ट्रेडिशनल फॉक मोड्स में है सैटेलाइट कम्युनिकेशन. Radio. Radio transmission in India started in 1927 from Mumbai and Kolkata to entertain, educate, and appraise the people of the country with important information. Today, the program of All India Radio Air are available to 90 parts of the country to 98.8% of our people. जो रेडियो ट्रांसमिशन है वो भारत में 1927 में स्टार्ट हुआ था मुंबई और कोलकाता में लोगों को एंटरटेन, एजुकेट करने के लिए और उन्हें अप्रेज करने के लिए जो भी हमारे देश के लोग थे उन्हें इंफॉर्मेशन दिया जाता था. आज जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो जो प्रोग्राम है एयर वो हमारे कंट्री में 90% अवेलेबल है जिसमें जो 98.8% है वो इससे टच में है. टेलीविजन. The National Television Transmission Service of India, started in 1959, is one of the biggest ground transmission organizations of the world. Today, 87% of population can watch it. Television program telecast by national, regional, and local Doordarshan, and a large number of private channels are available for education, information, and recreation. तो ये जो नेशनल टेलीविजन ट्रांसमिशन सर्विस है वो भारत में 1959 में स्टार्ट हुआ था और ये सबसे नहीं बोल सकते लेकिन एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड ट्रांसमिशन ऑर्गेनाइजेशन है आज के विश्व में. आज 87% जो हमारी जनसंख्या है वो इससे देख सकती है. जो टेलीविजन प्रोग्राम टेलीकास्ट है वो नेशनल, रीजनल और लोकल दूरदर्शन के द्वारा और भी कई प्राइवेट चैनलों से उनके द्वारा किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड रिक्रिएशन. Computer information technology. Today, computer has become the basis of communication and economic developments as it is used everywhere from homes, offices to shops, hospitals, railways, airports, banks, education institutions, etc. तो आज जो कंप्यूटर है वो एक बेसिस बन चुका है कम्युनिकेशन के लिए और इसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सब जगह हो रहा है और इस पे लोग जो है वो घर में भी इस पे काम कर रहे हैं, ऑफिस और दुकान में भी, हॉस्पिटल हो गया, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, बैंक्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सब जगह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है. न्यूअर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. In recent years, there is a revolution of new technology that has helped people in much better way, such as
तो कुछ वर्षों में इधर जो न्यू टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन हुआ है और जिससे बहुत सारे जो लोग हैं उनको एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। Internet. It provides access to several kinds of information. It connects all types of computers across the world to obtain information at the click of a button. जो इंटरनेट है वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं और ये जितने भी टाइप्स के कंप्यूटर वो सबको कनेक्ट करते हैं पूरे विश्व में और एक बटन के एक क्लिक पे हम लोग को बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। Video conferencing. People sitting at far off places can talk and express their views with the help of telecommunication and computer. तो जो लोग बहुत ही दूर बैठे हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ telecommunication and computer. E-commerce facility available for sale and purchase of goods through internet and fax. तो इसमें क्या है कि इसमें ऐसे फैसिलिटीज आपको उपलब्ध होती है उसमें आप कोई भी गुड्स हो गया उसको आप परचेस कर सकते हो, सेल कर सकते हो इंटरनेट और फैक्स के थ्रू। Internet telephony. It is a software program which makes a computer to work like telephone. This facilities has reduced the call rates drastically. तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें जो कंप्यूटर है वो एक टेलीफोन की तरह से काम करता है और इस फैसिलिटी की वजह से हमारे जो कॉल रेट्स है उसमें बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है। Email. It is a method of sending letters or information through internet to anyone in the world in the blink of an eye. तो एक ऐसा मेथड है जिसमें आप लेटर्स को सेंड कर सकते हो, इंफॉर्मेशन भेज सकते हो इंटरनेट के द्वारा किसी को भी पूरे विश्व में। बस एक बार आपको आंख झपकेंगे उतनी देर में आपके मैसेजेस पहुंच जाएंगे। टेलीमेडिसिन. यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स कैन एडवाइस हिज पेशेंट सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम देम। तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो डॉक्टर्स है वो अपने पेशेंट्स को एडवाइस दे सकते हैं जो कि आप उस डॉक्टर से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हो। The scientific advancement and technology has revolutionized the system of communication and brought people very close to each other to be in touch all the time and making the world a global village. तो एक scientific advancement और जो टेक्नोलॉजी है उसका रिवॉल्यूशन हुआ है और ये जो सिस्टम है हमारे कम्युनिकेशन का वो लोगों को बहुत ही पास लेके आके खड़ा कर दिया है। लोग एक दूसरे के टच में रहते हैं हर समय और जिससे ये जो हमारा विश्व है वो एक ग्लोबल विलेज में बन के रह गया है। Now, based on your understanding, try to solve in-text questions 13.4. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल एक्सरसाइज बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज। सारे इंडेक्स क्वेश्चन का आंसर यहाँ नीचे दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.